जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, दिल से किसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है और बहुत कुछ इस सत्संग में है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स निश्चित मिलनी ही मिलनी है। संगत जी, जो पर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो अशांति का है। जो गुरु जी की प्यारी संगत को भी मेरा प्रणाम हो। गुरु जी के रक्षक सिखाना जो उन्होंने मुझे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, सत्संग कोई भी नया या पुराना नहीं होता है। नए लोग कहते हैं कि सत्संग बार बार रिपीट किया जाता है। संगत जी, गुरु जी की महिमा बखान करने का एक माध्यम है। सत्संग कोई नया कोई पुराना नहीं होता, और अगर रिपीट भी होता है तो आप ये निश्चित मानिए कि आपके लिए उसमें ज़रूर फिर से कोई बात रुचि है। गुरु जी जब भी आपसे फिजिकल फॉर्म में थे, मेरे अंकल को हमेशा खड़ा करते थे और बोलते थे चल वही सुना अपना सत्संग, और मेरे अंकल हमेशा वही सत्संग रिपीट करते थे। कोई नई स्टोरी नहीं होती थी। संगत जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद कष्ट नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, लेकिन गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि 90% कर्म और कष्ट में कटवा दूँगा, 10% जो है आपको काटने होंगे, और उस 10% में भी गुरु जी बड़ी आराम से हमसे वह कष्ट कटवाते हैं। संगत जी, अगर आपके जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं, मान के चलिए वो आपके जीवन की 10% परेशानियाँ गुरु जी बड़े ही प्यार से कटवा रहे हैं, और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है। तो शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए। गुरु जी के दर पर हम खुद नहीं पहुंच सकते जब तक कि गुरु जी महाराज का आदेश ना हो, उनकी कृपा ना हो। इवन अगर हम अपने घर में भी सत्संग रख रहे हैं, या कहीं पड़ोस में सत्संग है, या कहीं बड़े मंदिर जाना है, हम तब तक वहाँ नहीं पहुँच सकते जब तक कि गुरु जी का बुलावा ना आए। संगत जी, मैं अभी अपनी जर्नी सुनाऊंगी। हर कोई किसी न किसी के माध्यम से गुरु जी से जुड़ा होगा। जनरली ऐसा होता था कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती थी तभी वह गुरु जी के पास आते थे, पर हमने ऐसी इच्छा तो जाहिर नहीं की थी गुरु जी के सामने। लेकिन मेरे अंकल को 97-98 में हार्ट अटैक आया था। अंकल बरेली में पोस्टेड थे एंड ही वॉज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम। हमने कंपनी को रिक्वेस्ट की कि अंकल का ट्रांसफ़र यहाँ हो जाए दिल्ली में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर थे। ऐसा हमने सोचा था, पर वो प्लानिंग गुरु जी की थी। गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ना चाहते थे। सो मेरे अंकल का नोएडा ट्रांसफ़र हुआ। हम 98 के करीब वहाँ पर पहुँच गए। कुछ दिनों के बाद मेरी एक आंटी हैं, आशा आंटी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती हैं, तो उनके घर गुरु जी को आना था, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि आंटी मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तेरे घर को ब्लेस करना चाहूँगा, और हमें ये बात मालूम थी। संगत जी, गुरु जी जब भी कहीं किसी के यहाँ जाते थे तो अपनी संगत साथ में लेके जाते थे। आंटी ने हमें भी बोला, क्योंकि आंटी जानती थी मेरे अंकल बीमार है, तो उन्होंने हमें भी बोला कि आप लोग गुरु जी के पास यहाँ मिले, उनका आशीर्वाद लें। तब तक हम गुरु जी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। हम गए और हम जानते कि गुरु जी अंतर्यामी हैं। हमारे जाने से पहले गुरु जी को सब कुछ हमारे बारे में पता था। जैसे ही अंकल ने माथा टेका, गुरु जी ने कहा अंकल कल आ जाओ। जब अंकल वहाँ गए तो गुरु जी ने लोटा ब्लेस किया, समझाया कि लोटे का पानी पीना है, जितना पी सकते हो, बाकी बचा हुआ पानी से आपको नहाना है। और गुरु जी ने उस ओम के लॉकेट को भी ब्लेस किया जो आज भी मेरे हस्बैंड के गले में है। ये सब हुआ। उसके बाद अंकल घर आ गए। अंकल ने कभी नहीं सोचा कि मैं दोबारा यहाँ जाऊँगा, और सही से बात है संगत जी, मैं दोबारा जब तक गुरु जी का बुलावा ना हो हम नहीं पहुँच सकते। गुरु जी हमेशा सबको यह वह कहा करते हैं, वेट करते रहते कि आए हो अंधेरा करो। यही चीज़ मेरे अंकल को भी कही। जैसे ही नेक्स्ट वीक आया, अंकल के मन में विचार उत्पन्न हुआ चलो गुरु जी के मंदिर चलते, क्योंकि अंकल को भी वहाँ बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे कहते हैं अंकल चलो तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। संगत जी, गुरु जी के दरबार का अपना एक और पूरा बहुत अलग होता है, बहुत सुंदर, बहुत भव्य दरबार। गुरु जी के सामने हम उनसे आँख नहीं मिला सकते थे, इतना ज़्यादा, इतना अच्छा तेज था उनके चेहरे पर। हम लोग वहाँ गए, और 2 छोटे बच्चे हैं और 2 बूढ़े बंदे, उन्हें अलाउड नहीं था, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि घर का कोई एक सदस्य भी आ जाएगा तो बाकियों को मैं ब्लेस करूँगा। लेकिन हमारे बच्चे बड़े थे। मेरा एक बच्चा 10 साल का था और एक 13 साल का, तो वो हमारे साथ गुरु जी के पास गए। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के पास जाकर हमने डिसाइड किया कि हम रख के आएंगे, और बच्चों को भी बोला करते थे कि चलो गुरु जी के पास चलते हैं। तो इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और हम लोग एक हफ्ते में कई बार ज़रूर गुरु जी के दफ्तर में
दरबार में जाया करते थे। हमने हमेशा नोट किया संगत जी, देखा कि वहाँ पे कभी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता था। गुरु जी ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, बल्कि झोलियाँ भर भर के दिया है। बहुत अच्छा जी भर के रजा रजा के वे लंगर प्रसाद खिलाया करते थे, प्रसाद बांटते थे, और उसी लंगर प्रसाद से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। उसी में पावर है गुरु जी कि आज भी संगत जो भी लंगर प्रसाद से मिलता है उसी में सारी पावर है, उसे देखा नहीं करते। ऐसे ही गुरु जी ने मेरे अंकल को बहुत सारी मिठाई खिलाई, और उसको खिला के मेरे अंकल जी की शुगर कंट्रोल करिए इशारा करते, और 4 बड़ी बड़ी जलेबियाँ दे दी अंकल को खाने के लिए। थोड़ी देर बाद कहीं से समोसे आए, तो मुट्ठी भर के 2-3 समोसे दे दिए। उसके बाद से हलवा प्रसाद दे दिया। फिर लंगर खाया, और हमने मन में विचार चल रहे थे कि उन्होंने इतना मीठा खा लिया है और अब शुगर बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी को कुछ पता नहीं है, और अंकल इतना मीठा खा रहे हैं तो शुगर बढ़ जाएगी। जैसे हमने आज्ञा के लिए गुरुजी के सामने माथा टेका, गुरुजी को पता चल रहा है, तो गुरुजी मेरे अंकल से पूछा क्या चल रहा है, तो गुरुजी खुद कहते कि सुबह सुबह शुगर चेक करनी है और बताना अगली बार आके कि कितनी है। मेरे अंकल को गुरुजी को देखते रहे और सोचने लगे कि गुरुजी को कैसे पता कि हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं या मुझे शुगर की बीमारी है। संगत जी, जब हमने अगले दिन सुबह अंकल की शुगर चेक की तो बिल्कुल नॉर्मल भी थी। ये तरीका था गुरुजी का ट्रीटमेंट देने का, ठीक करने का। और अंकल हमेशा खड़े होकर के अपने सत्संग सुनाया करते थे, और अंकल सोचा भी करते थे कि गुरुजी बार बार मुझे खड़ा करके यही सत्संग सुनवा करते हैं। ऐसे ना उनको बड़ा और लगने लगा कि मैं एक सत्संग सुनाया करता हूँ, तो पीछे जाके छुप के बैठ जाया करते थे। संगत जी, हम क्या चाहते हैं कि गुरुजी अंतर्यामी है, ये अब मेरे अंकल सोच में रहे कि गुरुजी तो नहीं देख रहे, लेकिन गुरुजी को तो सब कुछ पता है। इंसिडेंस और सुनाते संगत जी, हम आजकल देखते हैं कि कई लोग कहते हैं हम चाय नहीं पीते, प्रसाद है पर्स में डालकर घर ले जाते हैं। मिठाई आती है तो कहते हैं हमें शुगर है। संगत जी, हर सत्संग में गुरुजी महाराज आते हैं, विराजमान होते हैं, और हम जहाँ जो भी डिवाइन प्रसाद मिलता है उसे पूरा वहीं फिनिश करके गुरुजी की उस डिवाइन प्रसाद में बहुत ताकत है गुरुजी के उस लंगर में, या जो मिठाई उसे खाने से कोई शुगर नहीं बढ़ती। गुरुजी कहा करते थे कि यहाँ बैठकर खाओगे तो दवाइए, घर जाके बनाओगे तो उसके बाद बेकार है वो, आप अपना ही खाना खाएंगे। हाँ, अगर कोई बीमार है तो आप उसके लिए मांग सकते हो। एक बार की बात है संगत जी, हमने देखा कि गुरुजी महाराज का लंगर चल रहा, 3 रोटियाँ उठाई, एक आंटी के प्लेट में उन्होंने वो 3 रोटियाँ रख दी। अब आंटी से वो 3 रोटियाँ खाई ना जाए, तो रोटियाँ खाई, और तीसरी रोटी थी वो आंटी ने पर्स में रख ली। उसके बाद वो घर चली गई। अगली बार जब वो आंटी आई तो गुरुजी ने बोला आंटी इधर आओ, और जैसे ही वो पास में आई तो गुरुजी ने कहा कि आंटी तेरे घुटनों का दर्द कैसा है, तो कहती हैं गुरुजी 85-90 पर मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया, बस थोड़ा सा दर्द बाकी है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर रोटी पर्स में छुपा कर ले जाएगी तो घुटने कैसे ठीक होंगे। तो ऐसे गुरुजी को हर बात पता होती थी। गुरुजी अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। और गुरुजी का जल प्रसाद मिलता है वह पानी नहीं है, वो अमृत है। आपको जितना भी मिलता है वह वही पूरा पी कर आइए या अपने घर ले आइए और उसे पूरा कंज्यूम कीजिए। और उसके बाद ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। एक बार मेरे अंकल की बुआ के जो हस्बैंड थे यानी फूफा जी, वो बहुत बीमार थे, उन्हें कैंसर था। मुझे कई लोगों ने पूछा कि आंटी आपको तो गुरुजी ने ठीक कर दिया है, और हम तो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी संगत जी, हम सबकी अपनी अपनी कमर्शियल वाइफ है, हम सबके अपने अपने कर्म है। मेरे कर्म अलग है, मेरे हस्बैंड के अलग है, मेरे बच्चों के अलग हैं, जो उनकी लाइफ लिखी होगी। जिसके कर्म ऐसे हुए गुरुजी ने लाइफ बख्श देंगे, जिनकी नहीं होगी उनको नहीं। तो संगत जी, यहाँ पर किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बस ऐसे हमारी लाइफ चलती रही। हम गुरुजी के ऊपर जाया करते थे, आज्ञा लेके वापस घर आ जाया करते थे। एक दिन हम लोग आज्ञा लेने लगे संगत जी। कभी कभी तो गुरुजी कहा करते थे चलो चलो आज्ञा है घर जाओ, लेकिन कभी कभी कहते कि अभी नहीं जाना है, रुको। कभी कभी गुरुजी को लगता है कि ऐसा में ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए, तो गुरुजी हमें रोक दिया करते थे। तो ऐसे एक दिन जब हम लोगों ने आज्ञा ली तो गुरुजी महाराज ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, आज्ञा नहीं है, अभी आपको नहीं जाना। और कहते ही हम बड़े मंदिर जाएंगे। संगत जी, उस समय जो बड़े मंदिर का रास्ता था वो बहुत ही वीरान हुआ करता था, लोनली हुआ करता था। तो गुरुजी की गाड़ी आगे आगे चला करती तो पीछे पीछे हमारी। और संगत जी, जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने रैंडम 4-5 आंटियों को बुलाया अपने हाथ के इशारे से, और मैं भी उनमें से एक थी। तो सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें वहाँ पर पूरा मंदिर दिखाया, ग्रीनरी दिखाई, प्लॉट्स दिखाए। फिर आगे गए, मंदिर के अंदर इंटर किया। फिर वहाँ पर हमने शिवलिंग देखा। गुरुजी से कहा देखो कितना सुंदर शिवलिंग बना है, शिवलिंग में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, अब तुम लोगों को कहीं और जाने की लोड़ नहीं है। इसलिए संगत जी, कहीं भटके नहीं, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस स्टिक टू द गुरुजी, उन पर विश्वास करिए, सरेंडर करिए और
गुरुजी कहा करते थे कि जो उसको बाहर से भी छू के चला जाएगा इसे भी ब्लेसिंग मिलेगी। क्या संगत जी, ये चीज़ हमने प्रेजेंट के समय देखी है। जो संगत गुरुजी के मंदिर से बाहर से मत्था टेक के आया करते थे उन लोगों ने बहुत बहुत बढ़ कर ब्लेसिंग ली है बाहर से। और फिर गुरुजी के लिए हॉल के बाद लेफ्ट साइड में एक रूम है जहाँ पर उनके छोले डिस्प्ले में लगे हैं, बेड रखा हुआ है। और फिर गुरुजी ने वहाँ यहाँ पर मैं कैंसर का इलाज करूँगा, एक तरफ अंकल का भी करूँगा और एक तरफ आंटी का भी इलाज करूँगा। तो बस उस तरीके से गुरुजी ने हमें पूरा मंदिर दिखाया और हमें आज्ञा दे दी। संगत जी, उस टाइम पर जब संगत से मिलते थे तो हम किसी का नाम नहीं लेते थे, नंबर नहीं जानते थे, किसी का फ़ोन नंबर नहीं लेते। तो मुझे नहीं पता कि वो आंटियाँ कौन थी, आज तक भी नहीं पता। हो सकता है कोई प्रॉब्लम मुझे आई, इन आंटियों को भी प्रॉब्लम आई हो, तभी गुरुजी ने सबको पिक किया और हमें वहाँ सब कुछ दिखाया। और संगत जी, आज भी जब मैं आती हूँ तो मैं हमेशा वहाँ पर माथा टेकती हूँ और हमेशा अरदास करती हूँ, गुरुजी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और वही विश करूँगी कि गुरुजी सबकी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व करें। बस इस प्रकार हम घर आए और 2023 में एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अब हम गुरुजी के मंदिर नहीं आएंगे, हम घर से ही उनकी प्रेयर करेंगे। मंदिर में दिए गए उनके हाथ के स्वरूप से हमारे पास जिस पर गुरुजी लिख कर दिया करते थे, एक दिन गुरुजी ने मेरे अंकल को कई सारे अपने स्वरूप दिए, साइन कर दिए। और बच्चों ने गले में लेमिनेटेड लॉकेट्स पहने हुए थे और वह जो लॉकेट है काले धागे में पहने हुआ करते थे, वो आज भी मेरे पास लॉकेट्स हैं। और अंकल को जो लोटा ब्लेस करके गुरुजी ने दिया था, अंकल उसका जल पिया करते थे। अंकल ने लॉकेट पहना हुआ था और अंकल ने को गुरुजी ने कड़ा पहनवाया था। अंकल ऑलरेडी बीमार थे, तो जब इंसान बीमार होता है तो संगत जी थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी चिड़चिड़ाहट हटकर निकलती थी। एक बार जब वह आज्ञा लेने के लिए झुके तो गुरुजी ने कहा, वही तो आंटी पे बहुत गुस्सा करता है, तो आंटी को परेशान करता है, चल अगली बारी आई तो कड़ा लेके आना। अंकल आगे ऐसा लगा कि गुरुजी बोल रहे कड़ा प्रसाद लेके आना, और फिर बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने हमें चांदी का कड़ा लेने के लिए कहा था। मेरे अंकल चांदी का कड़ा लेके आए, बाद में गुरुजी को ने उसे ब्लेस किया, अंकल को ब्लेस कराया और आज तक पहना रखा है। मेरी कज़िन आशा आंटी भी गुरुजी के पास बैठी हुआ करती थी, तो अंकल मुझे घर जाके बोलते, तूने ज़रूर गुरुजी से मेरी शिकायत लगानी होगी। वैसे भी संगत जी गुरुजी को तो कुछ बताने की जरूरत भी नहीं थी, वो सब कुछ जानते थे। तो गुरुजी ने इस प्रकार अंकल को कड़ा पहनाया, उसके बाद अंकल को शांत हो गए। तो 2023 में हम लोगों ने गुरु महाराज के मंदिर जाना शुरू कर दिया। 2024 में हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हम जाते हैं केरला। देखिए संगत जी, हमने तो एक बार जाना छोड़ दिया है, लेकिन गुरुजी का एक बार हाथ पकड़ लेना ना तो फिर कभी नहीं छोड़ते। उनका हाथ गुरुजी हमारा 24 घंटे ध्यान रखते हैं। गुरुजी इतने प्यारे भाई, इतने वह सिर्फ प्यार मांगते हैं, भाव मांगते हैं, श्रद्धा मांगते हैं। और संगत जी, जब हमारा ट्रांसफॉर्म केरला हुआ तब हमने सोचा कि शायद हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम नॉर्थ से साउथ में आ गए, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन संगत जी, वो भी मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि संगत जी मेरा जो बेटा है छोटा, वो यहाँ पढ़ता नहीं था। तो संगत जी मेरा तो छोटा बेटा है, वह डांस करता है, ड्राइव करता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ जारी करता है, लेकिन बस पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो जब वह केरला आए तो वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वहाँ पर सारे बच्चे मलयालम में पढ़ते थे। वो स्कूल भी जाता था, टीचर आती और मलयालम में पढ़ा करके चली जाती थी, और अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट भी मलयालम में पढ़ाया जाता था। और फिर वो बाद में पूछते थे मैडम से कि मैडम मुझे तो समझ में नहीं आया। तो जब मैडम आपको बाद में समझाया करती थी तो अब समझ में आता है। स्कूल में से घर आकर के बुक खोलता था, और पहले तो कभी बुक्स खोलता ही नहीं था, और जितने भी फ्रेंड्स बने थे वो सारे मलयालम में बात करते थे। मलयालम आती थी जब घर से पे होते। टीवी भी कितना देखेंगे, दिन भर में तो टीवी ज़्यादा देख नहीं पाते। तो फिर उस ज़माने में हर कोई मेरे बेटे को जानता था, क्योंकि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से थोड़े अलग दिखते हैं। तो वैसे ही मैं एंट्री हुई, सब समझ गए कि सौरभ की मम्मी आई हैं। अब मैं पहले नोएडा दिल्ली में उसकी स्कूल अटेंड करने जाती थी। पीटीएम में तो हमेशा शिकायत मिलती थी, वो नॉटी चाइल्ड, वेरी ही रेगुलर चाइल्ड, पढ़ता नहीं है। तो गुरुजी को उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना था, तो हमें केरला भेजा गुरुजी ने। तो जैसे मैं पीटीएम अटेंड करने के लिए अंदर एंटर, उनकी टीचर ने मुझे सीट ऑफर की, मुझे बिठाया, मुझे बोलती हैं यह चाइल्ड इज़ मेरी इंटेलिजेंट। और जैसे उन्होंने ये बात बोली, मेरा तो सिर घूमने लगा कि यह क्या बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो हमेशा इसकी पीटीएम में डांट खाई है। तो मीटर तो टीचर और उसकी टीचर तारीफ़ कर रही है। सौरभ मुँह पर उंगली रखकर मुझे इशारे से बोल रहा था कि आप कुछ भी मत बोलना। कहने लगी एक लड़का है जो क्लास में टॉपर, और वह भी ज़रूर इस साल दोनों रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं हैरान हो गई कि कॉन्फ्रेंसी में इतना अच्छा कि किसी को टॉप को बीट कर दे। तो हुआ क्या, ऑल ऑफ सडन की 11th में यह बच्चा इतना ठीक वीक था, गुरुजी ने 12th में आते आते उसको इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया।
तो हमारा साउथ में जाने का मकसद नहीं यही था हमारे बेटे का ट्रांसफॉर्मेशन करना। जब 12th के फाइनल एग्जाम आए, बोर्ड एग्जाम आए, तो मेरे हस्बैंड से पूछे कि बेटा तू पास तो हो जाएगा ना। वैसे के बोला करता था देख लेना पापा अब रिजल्ट आएगा। और हमने देखा कि उसकी अकाउंटेंसी में लिटरली 98 मार्क्स से, और उसने सच में अकाउंटेंसी में टॉप किया था। संगत जी, जो बच्चा अकाउंटेंसी में टॉप करता है वह नालायक तो नहीं है, बस उसे अंदर से रियल लाइफ नहीं थी कि हाँ मेरे पास भी दिमाग है और मैं पढ़ सकता था। लेकिन दूसरी तरफ बच्चा भटक रहा था गेम्स में, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में। लेकिन गुरुजी ने उसे एहसास दिलाया कि नहीं तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। और फिर 12th के बाद में उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन की, क्योंकि उससे कहा गया कि अब मुझे साउथ में नहीं पढ़ना है। तो फिर बाद में वह सिडनी गया और सिडनी की बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का कोर्स किया। बाद में उसने सर्टिफाइड अकाउंटेंसी की, उसमें उसने बहुत अच्छा किया। गुरुजी की उस पर बहुत ज़्यादा कृपा, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने उसे कैसे ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद संगत जी 2007 में पता चला कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया बिना बुला के। हम वहाँ नहीं जा सकते थे, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। सॉरी गुरुजी, हमें बुलावा नहीं था। 2009 में फिर से अंकल की पोस्टिंग नोएडा में हो गई। एंड नाउ वी हैड अ हाउस इन गुड़गांव में। अंकल की रिटायरमेंट को 3-4 साल रह गए थे, तो अंकल ने कहा अभी हम वहाँ रहेंगे, फिर 2-4 साल बाद फिर शिफ्ट होंगे। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों हमें गुरुजी का वहाँ शिफ्ट करवाना है, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि गुरुजी वहाँ गुड़गांव रहो। मैंने तुम्हें गुड़गांव में ब्लेस किया है। हम जानते हैं कि गुड़गांव का नाम भी गुरुग्राम बन गया, और हम गुड़गांव आते हैं 2009-10 में गुरुजी का। आंटी को मेरे पास बैठते हैं और वो आंटी मेरे पास आकर के गुरुजी के बारे में इंट्रोडक्शन देती, ऐसे बोलती थी कि आंटी एक ना गुरुजी हैं, मैं वहाँ जाती हूँ भाटी माइस पर। भाटी माइस के पास उनका मंदिर है। और मैं उनकी बात सुन के मुस्कुरा दी। मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मैं स्वरूप लेकर के आई और मैंने बोला डोगरी वाले गुरुजी हैं? तो कहती हैं हाँ। तो बोलती है तुम कैसे जानते हो? तो हम बच्चों की बातचीत शुरू हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को सत्संग शेयर किया, तो उन्होंने भी अपने सत्संग शेयर किया, मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे गुरुजी के पास ले जाओगे, क्योंकि मुझे गुड़गांव में मंदिर का रास्ता पता नहीं था। तो वो ये पर्सनल थी। जब हमने जो मुझे अगेन हमारी सेकंड जर्नी शुरू हुई, वो मुझे लेकर के गुरुजी के पास गई, हमारी सेकंड जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने मेरे अंकल को बोला कि चलना है मंदिर, तो वह भी रेडी हो गए, क्योंकि गुरुजी का बुलावा था। गुरुजी की बिना बुलाए तो हम जा ही नहीं सकते थे। हमने 2010 में दोबारा जाना शुरू किया। 2012 में सिडनी गई थी, मेरे दोनों बच्चे सिडनी में, और हम दोनों सिडनी गए हुए थे और हमारा वापस लौटने का समय आ गया था। 1 हफ्ता बचा था लौटने में। तो संगत जी मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे, जानने का समय भी आ गया। तो बच्चों ने बोला कि कोई बात नहीं मम्मी, आप दिल्ली जाके टेस्ट करवा लेना। जब मैंने दिल्ली आके टेस्ट करवाया तो मुझे 4 स्टेज ओवेरियन कैंसर था, जो कि मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका था। यहाँ तक कि मेरे लंग्स और लीवर भी इफेक्टेड हो चुके थे। हमने 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन लिया और सब ने यही कहा अब आपकी लाइफ 5 से 6 महीने से ज़्यादा की नहीं है। शंकर जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था और गुरुजी ने मुझे और कुछ नहीं करना। और जब मैंने गुरुजी पे पूरा सरेंडर कर दिया तो गुरुजी भी मेरा पूरा ध्यान रखते थे। मैं कीमोथेरेपी करा के गुरुजी का लंगर खाने जाया करती थी, और लंगर खा के जब मैं वहाँ पे माथा टेकती यही कहा करती थी कि गुरुजी अब आपको ही सब कुछ करना है। आफ्टर 3 months ऑफ माई केमोथेरेपी मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज का लंका प्रसाद मिला, और सब डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट स्कैन किया। 2-3 डॉक्टर्स की टीम आई और वो लोग मुझे कुछ डिस्कशन करने लगे मेरे बारे में, और फिर मेरा टेस्ट किया गया। और दोबारा टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट्स डॉक्टर ने पढ़ी तो मुझे बुलाया गया। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका 4th स्टेज का ओवेरियन कैंसर था, वो अंदर फैल चुका था। अभी सेकेंड टाइम की रिपोर्ट भी देख के हम बहुत सरप्राइज है कि हमारी पूरी बॉडी में कैंसर का नामो निशान नहीं है। मैं गई हुई थी और मेरे साथ मोनालिसा आंटी हैं, वही हमेशा जाया करती हैं। और संगत जी ये भी बात सच्चे, कोई अपना नहीं आएगा, गुरु संगत काम आती है। क्योंकि संगत जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं एक संग करती थी, मेरे इतने प्यारे भाई बहन गुरु संगत के रूप में गुरुजी ने मुझे मेरे एक फ़ोन पर दौड़े चले आते थे। डॉक्टर को कहा कि मैंने गुरुजी से मुझे न्यू लाइफ दी है। डॉक्टर का कहना था कि ठीक है आपका विश्वास है, हम इसमें बिलीव नहीं करते। तो डॉक्टर ने कहा कि हर डिजीज़ का एक कोर्स होता है, तो इसका भी कोर्स है। मुझे 3 महीने की कीमोथेरेपी और दी गई और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मेरा जो लास्ट कीमो था वो था जुलाई 2013, मुझे 10 साल हो चुके थे इस बात को। और फिर मेरे 1.5 ईयर में एक बारी टेस्ट हुआ करते थे। डॉक्टर ने ये बात मुझे कही थी कि 99 पर यह जो बीमारी है ना फिर से 0 पर होती है। यहाँ पर ये तो बिताई है, मैं फिर से 0 पर होती हूँ, लेकिन मेरी हमेशा रिपोर्ट्स क्लियर निकली। और संगत जी फिर मेरा लास्ट टेस्ट स्किन जनवरी 2018 में हुआ था। उसके बाद जी डॉक्टर ने मुझसे कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया। मैं एक भी कैंसर की दवाई नहीं खाती हूँ। जनरली जो मेरी मेडिसिन चलती हैं
मैं वहीं लेती और ऐसे ही गुरु जी ने मेरा कैंसर ठीक कर दिया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। कई लोग ये ज़रूर कहा करते थे कि गुरु जी ने आपको तो ठीक कर दिया, हमें ठीक नहीं किया है, या हमारे उनको ठीक नहीं करा। तो इस बारे में मैं बताना चाह रही हूँ संगत जी, वो मिस हो गया कि एक बारी में मेरे हस्बैंड की बुआ जी के जो हस्बैंड है यानी कि फूफा जी, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो हम उन अंकल को गुरु जी के पास लेके गए। जैसे हम उन्हें लेकर के गए, उस दिन गुरु जी अंकल से नहीं मिले और हम लोग मायूस होकर घर वापस आए। तो गए तो हम अगली बार फिर गए, हमने बोला कि गुरु जी हम लोग कल आए थे और ये अंकल हैं और इनको ऐसे ऐसे कैंसर हो गया है। जो अंकल की फ़ोटो थी वह गुरु जी ने पलट के देखी और अपना एक रूप दिया। बोला अंकल को दे देना और बोलना अपने पास रखे। शायद गुरु जी उनको लाइफ नहीं दे सकते थे, उनकी उतनी लाइफ होगी। तो 2-3 महीने रहे और फिर वो फिर शांत हो गए। जब फिर उनका अंत समय आया तो गुरु जी का जो स्वरूप है वो उनकी पॉकेट में मिला, तो उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो किसी ने देखा, देखो जरा कोई जो चीज़ उनके पास है जिसकी वजह से अटका हो रहा है। तो किसी ने उनके पास शार्ट में देखा तो गुरु जी का स्वरूप निकला और जैसे ही गुरु जी का स्वरूप निकला, अंकल ने प्राण त्याग दिए। कहने लगे कि बात यह है संगत जी की गुरु जी हमारे साथ है, जहाँ गुरु जी साथ में थे वहाँ यमराज भी आपके प्राण नहीं ले सकता। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। एक बार मेरे अंकल को पैरों में चोट लगी हुई थी और गड्ढे पड़े हुए थे, पैरों में से पस निकल रहा था। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अंगूठा कटेगा ये तो, और अगर ज़्यादा फैल गया तो पैर भी कटेगा। हम लोग बहुत परेशान थे और हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। उन्होंने अरदास की कि गुरु जी मेरा पैर नहीं काटना, बस इतनी सी बात अंकल है। सोचिए हुए 6 महीने में डॉक्टर ने कहा कि एक काम करते हैं, एक्सरे निकाल लेते हैं। हमने एक्सरे ले लिया, उसकी रिपोर्ट लेके ऑर्थोपैथिक डॉक्टर के पास चले गए। तो डॉक्टर कहने लगे इनकी जो बोन है ना सड़ गई है, उसको कट लगा करके ऑपरेशन करके बाहर निकाली जाएगी। तो संगत जी को फुटबॉल प्लेयर होते हैं तो अक्सर तरक्की इस प्रकार से फुटबॉल खेलते समय बोन से टूट जाती है और वो ऐसे ही निकल दी जाती है तो हड्डी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर पेशेंट के लिए यही इलाज है कि इस पार्ट को काट के फेंक दो। और संगत जी अगले दिन डॉक्टर ने हमें बोटी को बुलाया, ऑपरेशन करके कट लगा करके वो सड़ी हुई जो बोन थी वो निकाल के फेंक दी। और इस बात को संगत जी आज 7 साल हो गए, मेरे अंकल का अंगूठा बिल्कुल ठीक हो गया। और ऐसे गुरु जी ने हमारी बात सुन के बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं होने दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और आज उनका अंगूठा बिल्कुल ठीक है, कोई नौबत ऐसे ही नहीं आई कि अंगूठा कटे। संगत जी यह मेरी फ्रेंड है और उसे लेने मैंने गुरु जी के सत्संग में देखा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कब से आने लगी है। तो मैं तो बहुत मानती थी, मेरे हस्बैंड भी गुरु जी के यहाँ जाया करते थे, तो हमने भी जाना शुरू किया। तो उसके अंकल को हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी और सर्जरी के लिए उन्हें लेके गए थे। तो अंकल का क्लोराइड कम था, तो डॉक्टर ने कहा नहीं अभी सर्जरी नहीं हो सकती, पहले क्लोराइड बढ़ाएंगे, कुछ इंजेक्शन या मेडिसिन दे करके उसके बाद ही सर्जरी होगी। तो आंटी में इससे वापस बेडरूम में शिफ्ट हो गए। तो आंटी बहुत परेशान हो गई कि जो सर्जरी है वो पोस्टपोन हो गई। और एक आंटी आई, जो उनकी फ्रेंड थी, उन्हें गुरु जी का स्वरूप दे के गई और कहा ये हमारे गुरु जी का स्वरूप है, इसे तो अपने हस्बैंड के पास रख दे। जो अंकल हैं वह गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे। तो आंटी ने कहा कि मैं ये फ़ोटो रखूँगी, तो वो बहुत ऑब्जेक्शन लेंगे। आंटी ने भी अंकल को बिना बताए उसकी पिलो के नीचे गुरु जी का स्वरूप रख दिया। अंकल को वापस दोबारा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, उनकी सर्जरी ठीक ठाक हो गई। जनरली ऑपरेशन के बाद एक रात आईसीयू में रखते थे, परंतु उसके 1-2 घंटे रख के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सुबह बेड शीट बदलने के लिए आए, उन्होंने अंकल को जैसे ही कुर्सी पर बिठाया, जैसे ही पिलो हटाया, पिलो के नीचे से गुरु जी महाराज की फ़ोटो देखी। तो जैसे ही स्वरूप निकला, अंकल ने पूछा ये कौन है। तो इन्होंने बोला आंटी ने भी, ये मेरी फ्रेंड है गुरु जी। वो पूछते कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आंटी ने अब गुरु जी ने अपना चोला छोड़ दिया, फिजिकल फॉर्म में नहीं है गुरु जी अब। तो वो अंकल कहते हैं कि मैं तो मान ही नहीं सकता, ये अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ये तो कल रात मेरे रूम में आए थे, मुझसे बातें की, कल गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे संगत जी गुरु जी कौन है। फिर से गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, उन्हें ब्लेस किया। फिर उसके बाद अंकल की सर्जरी। अब कोई कहता है कि हम इस साल से जुड़े हैं, हम इस साल से जुड़े हैं, लेकिन संगत जी हमें नहीं पता हम कितने सालों से, कितने जन्मों से जुड़े हैं, गुरु जी के साथ जुड़े हैं। संगत जी मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि दवा काम करती है, लेकिन उससे ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग्स काम आती है। अगर मैं आज सत्संग करें तो गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी हुई है, वरना मैं सत्संग नहीं कर रही होती। संगत जी गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है मुझे, मेरे अंकल को, मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे महाराज का, गुरु जी का। महाराज से यही अरदास करती हूँ कि सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। जल्दी ही गुरु जी अगर चाहेंगे तो मैं अपना अगला सत्संग जल्दी सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी
हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक ही समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आया, उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा ये पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गाँव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया, उसे यह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना, और जैसे कि इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया। महामंत्र के जाने के उपरांत प्रतिमा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए और अपने औजारों में से उसने हथौड़ा निकाला और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तियों ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर दिए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 साल प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या होगा। वह पत्थर देख कर वापस महामंत्री के पास गया, उसे यह कह के वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर देखकर मूर्तिकार ने महामंत्र के सामने उस पर थोड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होगा। संगत जी, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में 2-4 बार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के आने पर उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास से असफलता आने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाए, पर समस्या का समाधान हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना है, नहीं छोड़ना है, जब तक कि सफलता मिल नहीं जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।